तुम्हें एक ही बात बार बार समझाना पड़ती है? एक बात तुम्हें मैं कितनी दफा समझाऊं? देखो, एक बात याद रखो, तुम्हें जो है मेरे लेवल पे आना पड़ेगा चीजें समझने के लिए। मैं तुम्हारे लेवल पे नहीं आऊंगा। क्या आपसे भी लोग इस तरह की बातें करते हैं? आपके टीचर्स, आपके बॉस आपसे इस तरह की बातें करते हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों है। एक बच्चा अपनी माँ से बार बार जिद करता है मेले में जाने के लिए कि माँ मुझे मेले में लेकर जाओ, मुझे क्लाउन दिखाओ, मुझे डिफरेंट झूले दिखाओ। खैर माँ उसकी इस मुस्तकिल जिद से, बार बार जिद से तंग आकर एक दिन फैसला करती कि अपने बच्चे को मेले में ले जाए। माँ अपने बच्चे को मेले में लेके जाती है। जब मेले में दाखिल होने से पहले बच्चे के जज्बात कुछ एक्साइटमेंट के होते हैं, कुछ खुशी के होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं कि ऐसी ख्वाहिश उसकी पूरी हो गई जो कि शायद वो सोच नहीं रहा था। खैर वो मेले में अपनी माँ के साथ जाता है। माँ भी थोड़ी खुश होती है, बच्चे को खुश करना चाह रही होती है, तो माँ चीजें दिखाना शुरू करती है। बेटा वो देखो वो क्लाउन, आप मुझसे कहते थे ना वो क्लाउन कैसा होता है, वो देखो कितना लंबा सा क्लाउन है, उसकी टांगे कितनी बड़ी हैं। बच्चा जो है कोई उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देता। माँ को थोड़ी हैरत भी होती है और थोड़ा गुस्सा भी आता है कि मैं मेरे से इतनी जिद कर रहा था और अब मैं इसे दिखा रही हूँ तो कोई खास तवज्जो ही नहीं दे रहा उसके ऊपर। इसी तरह फिर एक जगह झूले नजर आते हैं उस माँ को, तो वो बच्चे को दिखाती, बेटा वो देखो वो झूले, वो आप मुझसे कहते थे ना वो कैसा होता है झूला, आप झूलोगे उसके अंदर। अब जब वो अपने बच्चे की तरफ देखती है तो बच्चा न सिर्फ संजीदा होता है बल्कि वो जाने के लिए तड़प रहा होता है। मम्मी मुझे घर जाना है, मुझे नहीं देखना मम्मी, मम्मी मुझे घर लेकर चलें। माँ को और शदीद गुस्सा आता है और वो और शदीद हैरान भी होती है कि ये पता नहीं अजीब बच्चा है। वैसे घर में होता है तो बहुत ज्यादा जिद करता है कि मुझे जाना है, अब घर से बाहर जब मैं इसे मेले में लेकर आई हूँ तो ये देखना ही नहीं चाहता। खैर वो जब वापस जाने लगती है उस मेले में से तो वो देखती है उसके बच्चे के शूज के लेस खुले हुए होते हैं। तो वो बच्चे के लेस बंद करने के लिए जब वो नीचे बैठती है तो जब वो अपने इतराफ में देखती है तो उस बच्चे के लेवल पर सिवाय लोगों के अलावा और उनके पाँवों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। इस तरह उसे एहसास होता है कि जितनी चीजें वो अपने बच्चे को दिखाने की कोशिश कर रही थी उनमें से एक भी चीज उसके बच्चे को नजर नहीं आ रही थी। तो इसी तरह दोस्तों, हमारे असातिज़ा और हमारे बॉसेस कभी कभार हमें ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ऐसी एक्सपेक्टेशन हमसे रखे हुए होते हैं और कुछ ऐसी चीज हमें सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके लिए हम मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं होते या हम उस काबिल ही नहीं होते कि उसे देख सकें उस बच्चे की तरह। तो होता क्या है, वो असातिज़ा हमसे नाराज हो जाते हैं कि भाई तुम्हें मैं कितनी बार एक चीज समझा रहा हूँ तुम देखते ही नहीं हो, तुम्हें मैं ओवर टाइम भी दे रहा हूँ तुम देखते ही नहीं हो। इसी तरह बॉसेस का हाल है, तुम्हें मैंने फलानी ट्रेनिंग करवाई थी, तुम्हारी अभी तक स्किल वो नहीं हुई, तुम इसके अंदर सुस्त हो, तुम इसके अंदर सही लगन से काम नहीं कर रहे। तो मेरी गुजारिश है उन असातिज़ा और बॉसेस से कि खुदारा अपने एम्प्लॉयज और अपने स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करिए, ये जानने की कोशिश करिए कि वो किस लेवल पे हैं और किस किस्म की एक्सपेक्टेशन हम उनसे रख रहे हैं, ताकि हम उनकी बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर ग्रोथ कर पाए, बजाय इसके कि उन्हें बुरा भला कहते रहे। आपका इतनी मोहब्बत से सुनने का शुक्रिया। अल्लाह।